प्रो ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एंड आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रो ट्रेडर्स की तरफ से, इसका नाम है ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड इंट्रोडक्शन आपको हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। सर आमिर रजा के बारे में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। मजीद फर्दर मैं आपको इसमें थोड़ा सा इनका मजीद इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर काम कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 5 से 6 साल से। एंड इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग स्केड्यूल की है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वीएसए का किया है, वो सर साजिद गौरी से की है। फर्दर सर आजकल जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लंदन से कर रहे हैं। एंड बहुत से सेक्टर्स में काम करते हैं, लाइक वो ट्रेनिंग सेगमेंट्स हैं, एनालिसिस के सेगमेंट हैं, फंड सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर काम करते हैं। एंड मेनी मोर यहाँ पे सामने स्लाइड्स पे अवेलेबल भी है। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। एंड बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है टेक्निकल चीजों को लेके, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट को। तो ये सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एंड मेरा नाम कामरान है, जो मैं आपके साथ आज का ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी का थर्ड ऑलमोस्ट या प्री क्लास है इस बैच की, जो कि आप लोग कर रहे हैं। और मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ बैक। हम लोग लोगों को ट्रेन करते हैं एंड ग्रुप्स एट द कॉर्पोरेट लेवल, ईच एंड एवरी लेवल। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग सेटअप्स एनालिसिस को लेके होती हैं। एंड बैक ऑफिस सपोर्ट है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग देखते हैं। मैं अगर अपनी पर्टिकुलर बात करूं, मैं फर्दर मैं चलता हूँ डिस्क्लेमर की तरफ। इसको क्विकली हम लोग सम अप करेंगे। और इसके सम अप के अंदर जो चीज़ देखने वाली है, वो जो अंडरस्टैंड करने वाली आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वो ये चीज़ है कि आपको आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये, हमारे पास एजुकेशनल एक क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर किसी किस्म की एडवाइस भी आपको हमारे टीम मेंबर्स की तरफ से नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एनालिसिस की सूरत में हो या सिग्नल्स की सूरत में हो, और आप उसके अगेंस्ट डे ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेल या बाय कर सकें, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बेहद ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होना ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर आपको मालूम है कि ये हाईली वोलेटाइल लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड इसमें 90% ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपने अपने पॉकेट साइज को देखते हुए उसके अंदर बाय या सेल की एंट्रीज के साथ एंट्रीज करनी है। तो ये एक डिस्क्लेमर था, एवरीवन नोज अबाउट इट। माशाल्लाह आप लोग सारे अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। आपका ट्रेडिंग टॉपिक ऑलमोस्ट लाइक दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ इट, जो कि आपने अपने पहले पोर्शन में साइकोलॉजी का पोर्शन लिया था। इसमें नंबर 1 हेडिंग आप देख रहे हैं, आप व्हाई ट्रेडिंग एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ट्रेडर्स मोस्टली गो और ट्राई टू फॉलो इजी स्टेप्स एंड कीप इन माइंड दैट ट्रेडिंग इज वेरी इजी। देखिए नॉर्मली होता ये है कि आप जो ये काम स्टार्ट करने लगे हैं, ये हाईली प्रोफाइल्ड लेवल का काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा आप कि ये बहुत ज्यादा इजी है और यू कैन अर्न द मनी वेरी इजीली। यस, आप इजीली पैसे कमा सकते हैं अगर आप फॉलो करेंगे एडवाइजेस को जो सर आमिर आपको प्रोवाइड करेंगे या हमारे टीम मेंबर्स। ये चीज बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है आपके माइंड के अंदर। बहुत सीरियस काम है ये। और आप मैं समझता हूँ जाती तौर पे आप लकी हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और लकी इस लिहाज से है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी एट अ फ्री लेवल मिल रही है कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं और पहले भी बहुत से बैचेस सीख कर गए हैं। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
कि आपको चीज प्रोवाइड कर दी गई है एंड इट इज इजी एंड एवरीवन कैन डू इट। जस्ट मेक अप योर माइंड। अपने जब आप नोट्स तैयार करना शुरू होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप एक सीरियस लेवल के काम में जाने लगे हैं जिसके ऊपर बेस करता है आपका आने वाला कल, आपका फ्यूचर। बिकॉज आप लाइक द वे आप वेस्ट करेंगे अगर अपना टाइम यहाँ पर आप, सो यू विल लूज योर 6 मंथ। पैसे जाया करना इस एक अलग फिलॉसफी है, उसके साथ टाइम का जाया करना एक अलग फिलॉसफी है। अगर someone have to be understand how the way he just losing his time, the time is the money. So at this moment they realize they must go for such a training. So finally होता है एक्चुअली ये कि most of the traders एक्चुअल अकाउंट के साथ भी काम करते हैं एंड जब वो लूज करते हैं पैसे तो then after that they thought about कि why not I have to go for the actual trading के लिए अपने किसी मेंटोर या ट्रेनिंग कैपेसिटी को हायर करूं। मेनली हम लोग देखेंगे, आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा। सेकंड है एफिशिएंट माइंडसेट। आपको बहुत ज्यादा इस मार्केट के अंदर इंस्टेंट लेवल के ऊपर शार्प मूवमेंट को कैप्चर करते हुए मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। With the efficient mindset, a trader must can manage the fund and the final output in the growth account. The point is कि आपको the thing आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि how the way आप रिएक्ट करते हैं अपने डिपॉजिट के साथ और अपनी इक्विटी को देख के आप मूव करते हैं और उसको पॉजिटिव साइड पे ग्रो करना शुरू करते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन हाउ द वे यू रिएक्ट टू योर माइंड। आपका माइंड कितना तेजी के साथ काम करता है। तो आपका स्मार्ट वर्क की हमें जरूरत होगी। मेहनत सब लोग करते हैं, उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्मार्ट वर्क की। तो दरकार है आपसे आपसे आपके स्मार्ट वर्क की एफिशिएंसी, एफिशिएंट एंड यू नो द वेरी फास्ट लाइक ए लाइट। अब हमें जानना जरूरी है कि 90% लोग फेल क्यों होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। The trader who join the financial industry will not properly study all the material as provided by the trainer. जी, actually अब for example मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, most of the student, I didn't talk about yourself but most of the time I have seen it, I have noticed it and even we have noticed it and we discussed on those things कि हमारे पास पिछले बैचेस से भी students आते हैं, they said that they have to be join it. That is fine, we are very happy with it, but the thing is that कि it's not good actually। इससे उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का आइडिया होता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कोर्स को कैसे, सब स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं बट जिन्होंने किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके साइकोलॉजिकल माइंड का आइडिया होता है कि उन्होंने चीज़ों को कितना ज़्यादा सीरियस लिया है। जितने लोग न्यू ज्वाइन करेंगे मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि आपको बहुत डिसेंट तरीके से कोर्स को ज्वाइन करते हुए उसको कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई नो दैट आप अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए अभी तक प्रो ट्रेडर्स के साथ, लेकिन आपने टाइम इन्वेस्ट किया है और आपका टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना शुरू हो जाएंगे आप, तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल लूज अ वन सिंगल मिनट in your life in a day. Okay, the mistake they did is not the practice enough and result into collapse in the trades. Yeah, definitely. वो लोग जंप करते हैं मटेरियल को, जो मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाता है, द वे उनको बताया जाता है कि आपने डेमो को प्रैक्टिस करना है, इस लेवल पे प्रैक्टिस करना है, इन अकाउंट के साथ प्रैक्टिस करना है, इस वॉल्यूम्स को देख के प्रैक्टिस करना है, इस असाइनमेंट जमा करवानी है अपनी वर्कशॉप के अंदर, इस तरह से असाइनमेंट को जमा करना है, इन कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना है एंड मोर ओवर सो मैनी थिंग्स जैसा कि होनी चाहिए थी, उन सबको वो लोग नहीं करते। ठीक है। सो मैं ये बात करना चाह रहा था कि अभी आपको, देखिए मैं आपको समझा सकता हूँ,
आई थॉट कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हम लोग डे ट्रेडिंग की जब आप इंशाल्लाह आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे आप, तो आप रियलाइज होगा कि ये जो लेक्चर आपने स्टार्ट में लिए ये कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। क्यों इम्पोर्टेंट थे मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो बहुत मजे की बात है, होता ये है आपके साथ कि आपकी साइकोलॉजी भी ट्रिगर हो जाती है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स में अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं वो ट्रिगर होते हैं, द केमिकल रन इन योर माइंड। आपको इसको इसको बैकग्राउंड के अंदर आपको गूगल जरूर करना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप बिल्कुल एक तरफ खड़ा हुआ होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसके ऊपर, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने लेक्चर्स में बताया था, आई मीन द इंट्रोडक्शन ऑफ इट, कि आपको आपके ऊपर एज ए मदर ऑफ द टेक्नोलॉजी के ऊपर लाइक ये बैठी हुई होती है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि आपको निगलेक्ट नहीं करना। आई सेड इट अगेन कि मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, मैं उसको इंजेक्ट नहीं कर सकता आपके माइंड के अंदर। वो आपको ऑटोमेटिकली जब आप 2 से 3 दफा वीडियोस देखेंगे तो मे बी यू गाइस विल रियलाइज इट कि कामरान टोल्ड अस समथिंग दैट मे और कुड हेल्प अस इन आवर लाइफ। तो अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इज एवरी मेथड इम्पोर्टेंट टू लर्न इन फाइनेंशियल मार्केट? नो, इट इज नॉट लाइक दैट एक्चुअली। होता ये है, मैं आपको बताता हूँ कि एलिट वेव है, इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। प्राइस एक्शन, yes, it's great. Moving averages, RSI, and so many tools inside of it, Fibonacci, and फिर further on, like the way VSA, आपने एक मेथड चुनना है, आपने उस मेथड को अपने चार्ट पर, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे अपने अप्लाई करना है। इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली इंजेक्ट कर लीजिए आप, कि अगर आप, या आप फॉर एग्जांपल आप VSA लर्निंग क्लास के अंदर बैठे हैं ना, तब आपने VSA को ही प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ विद डेमो प्लस वट एवर द वर्कशॉप, और उसके बाद इंशाल्लाह रियल। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर RSI भी अप्लाई कर रहे हैं, फिबोनाची भी अप्लाई कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आई बेट यू। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए कि स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा इन द फ्यूचर, तो फिर वहां जाके वो चीजें आइडेंटिफाई होंगी, तो बेहतर है कि चीजें अभी शुरू से ही ठीक कर ली जाएं, ना कि उसको बाद में ठीक किया जाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने ट्रेनर्स की, मैंने तो हर बात मानी थी, और मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा मैं। ठीक है, तो बात ये है कि अब आप VSA सीख रहे हैं, तो अब आपने फिर VSA पे ही कंसंट्रेशन, अपनी एनर्जी जो है इसी पर वेस्ट करनी है। आपने एनर्जी लूज नहीं करनी है विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, विद डिफरेंट scenarios or something like that. Okay, I'm sorry for that. Okay. A professional trader must adopt a single method, need to choose and apply it on a trading setup. I think बात क्लियर हो गई है। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, इस सेकंड पोर्शन ऑफ द स्लाइड के अंदर है जी स्टडी बायोग्राफी ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। देखिए, आप, एज आई टोल्ड यू गाइस कि आप एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट के अंदर बैठे हुए हैं अपनी। आई डोंट नो द एज ऑफ योर यू गाइस। तो तो आपको जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आपको जिस फील्ड के अंदर आप जाने लगे हैं, आपको उस फील्ड के अंदर कुछ ऐसे लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए जो आपसे पहले ये काम कर रहे हैं एंड मार्केट के अंदर करंटली मौजूद हैं। द वन ऑफ द एग्जांपल इज सर वॉरेन बुफेट है, and from the Asian market is Rakesh Jhunjhunwala, and many more people are there, and the rest of it, as I mentioned here, is so the point is कि आप इनकी बायोग्राफी पढ़िए, how the way the people are feeling about the things, इनको आप ट्राई जरूर करें, आप पढ़ना आपको अच्छा लगेगा।
जिस तरह मैं राकेश झुंझुनवाला के बारे में पढ़ा था, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड people used to call him the Warren Buffett of the India. तो फर्दर ऑन आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको इनके करियर के बारे में, लाइक द वे हाउ दे पीपल हैव स्टार्टेड इट, हाउ दे, वो किस तरह एंटर हुए इन चीजों के अंदर और वो क्या से क्या करते चले गए। लेकिन सिर्फ ये दो पर्सनालिटीज नहीं है, और भी पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, एंड कीप लुकिंग फॉर द बुक्स फॉर इट। मैं इसलिए कि अभी आपका थ्योरी का पार्ट चल रहा था, सो यू हैव द टाइम फॉर इट। अगर आप जॉब्स कर रहे हैं, आप फिर भी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। कीप योर सेल्फ एजुकेटेड, कीप स्टडिंग एंड बी नॉलेजेबल। मैं आपको ये एडवाइस कर सकता हूँ मैं आपको। ओके, सेकंड, अब हम आएंगे इसके पोर्शन की तरफ। उस पोर्शन के अंदर हम देखते हैं हाउ मार्केट क्रैश्ड इन पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर थ्योरीज हैं, लाइक इन पास्ट मार्केट कैसे क्रैश हुई। करंटली आपने अबाउट 9th इस मार्च इज अ मंथ, आपने स्लम देखा मार्केट के अंदर कोविड को लेके। तो इससे पहले हाउसिंग एरियाज में अमेरिका में स्लम्प आया था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुई थी। यू मस्ट हैव टू वॉच सम ऑफ द मूवीज। अगर आप कैपेबिलिटीज रखते हैं, आप यू मस्ट हैव टू बी, आप उन मूवीज के अंदर आप सबटाइटल्स ऑन कीजिए। आई रिकमेंड यू गाइस कि आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर अबाउट 7 to 8 मूवीज है। वो आपको बताती हैं कि मार्केट क्रैश कैसे होती है, एक दिन में कैसे क्रैश होती है, हाउ द वे द थिंग्स आर वर्किंग। Although you guys are not the long investor, but at least you know the chemistry inside of it, what's happening there, how the people are manipulate the things, and something like that. There are very few of the movies from our region in this scenario, so when you can watch it there. Student must study the market causes and the behavior of during the slump time as well during the crash process. And the moreover, they can learn so many techniques and pattern the way market is falling. अच्छा, इसके अंदर patterns होते हैं, बहुत मजेदार चीज होती है कि आप करंटली अगर आप इंशाल्लाह जब आप ऑब्जर्व करना शुरू होंगे तो आपको मार्केट की राइजिंग एंड फॉलिंग सडनली जो होती है उसके पैटर्न्स को देखना आपको चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा आपको, जब आप जाएंगे एक्चुअल ट्रेडिंग की तरफ, आई मीन ऑन द डेमो ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे आप, तो उन पैटर्न्स को देखिए। ऐसा नहीं है कि यू सेट इट कि नहीं अभी मेरा सेटअप नहीं आया, मार्केट तो अभी क्रैश हो रही है, तो व्हेन माय टाइम विल कम आई विल सिट ऑन द मार्केट, और मैं उसके बाद उस कमोडिटी को या उस करेंसी पेयर को मैं बाय या सेल करूंगा। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि फॉलिंग मार्केट को देखने का एक अपना चार्म है, उस चार्म को एंजॉय कीजिए। वो कहाँ से सप्लाई ले रहा है, कहाँ से डिमांड ले रहा है, ये आगे आने वाली टर्मिनोलॉजी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी, बट डेफिनेटली रेफरेंस देना आपको जरूरी है। तो उस चार्म को मिस ना कीजिएगा, एंड आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी, और कहाँ से रिवर्स होगी, और कहाँ से फिर सप्लाई लेके फिर गिरेगी। I just give you the clue of it. And the last one on this slide is free module and material distribution is negligence. मैंने ऑलरेडी चीज का जिक्र कर दिया है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी अभी डालूंगा कि कीप हार्ड वर्किंग। करंटली आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को अभी वेल कीजिए। कोई आपका ऑफिस के वर्क है एंड सर्टेन अदर जो भी चीज़ें हैं, तो मस्ट इन्फॉर्म टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिन आपको मैनेज कर रही है, आपके एचआर को, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आज आप अपीयर नहीं हो सकते अपनी इनरोल क्लास के अंदर। इट लुक एथिकल टू यू, इट गिव, ये आपका एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप यहाँ से ही प्रोफेशनल बनिए। Although you guys came from the universities and school and the colleges, I believe on it, but show the professionalism
to your administrative, I mean the HR, तो वो चीजें तारीफ के काबिल होती हैं। मैं नए आने वालों के लिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को खुद मिसाल बनाइए आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास आ रही है जो नई स्लाइड, उसके अंदर जी है जी मेंटल प्रिपरेशन बिफोर ट्रेडिंग। आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस कहाँ से अपीयर होती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। जी, साइकोलॉजिकल फिटनेस इज मस्ट लाइक फिजिकल फिटनेस। देखें, अगर आप माशाल्लाह फिजिकली फिट हैं, आप अपने काम डेली बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, सेम साइकोलॉजिकल फिट होना जरूरी है। आई होप आप साइकोलॉजिकल फिट हैं। बट अब आप हमें आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकल फिट करना है। यहाँ पे इस बात को कहने का मकसद ये है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट अवेयरनेस। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके ट्रेडिंग्स का। वहां से आपकी फिटनेस आएगी आपके माइंड में साइकोलॉजिकली। डिटर्मिनेशन, कीप मूविंग ऑन एंड एक्सरसाइज योर माइंड बाय कीप प्रैक्टिसिंग योर डेमो काउंट, कीप प्रैक्टिसिंग। इस बात का ये मतलब है। ओके, आई थिंक ये इनफ है एडवाइस आपके लिए। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे कि इस टॉपिक की अहमियत को आप किस तरीके से आप हैंडल कर रहे होंगे। ऑलराइट, देन सेकंड पोर्शन है इसके अंदर जो डीलिंग विद इमोशनल सैबोटाज ड्यूरिंग ट्रेडिंग होता ही है। इसके अंदर रिप्लेसिंग कैपिटल एट रिस्क इन द मार्केट with often evoke an emotional and psychological responses. As I said earlier to you guys, जैसे ही आप ट्रेड ट्रिगर करते हैं ना, जस्ट वेट, जब आप ट्रेड को ट्रिगर करते हैं, फॉर एग्जांपल यू थॉट के मार्केट सेल में जाएगी और मार्केट यहाँ से आपके अगेंस्ट जाना शुरू होती है, यहाँ कहीं आपका एसएल डिजाइन हुआ हुआ होता है। फियरनेस केमिकल स्टार्ट रनिंग इन योर माइंड, ठीक है। अब ये फियर ऑफ विनिंग है या फियर ऑफ लूजिंग है, वो आपको डिटरमाइन करना है। और फियर ऑफ अननोन, इसके अंदर तीन चीजें इकट्ठी ट्रिगर होती हैं। वन, ये आया कि आपने जो प्रिडिक्ट किया मार्केट सेल होगी, यू जस्ट थिंक फॉर अ वन मोमेंट कि आपका तो प्रिडिक्शन गलत हो गई है, फियरनेस स्टार्ट होगा। एंड देन आफ्टर दैट होगा ये कि आप यू स्टार्ट लॉस्ट, आप लॉस्ट हो जाएंगे कि यार आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि मार्केट में बाय में जाना है या सेल में जाना है। ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो मजे की बात ये है कि जब आप इंशाल्लाह हमारे साथ बैठेंगे तो हम आपको फियरनेस, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ विनिंग एंड फियर ऑफ अननोन, इन तीनों को टैकल करने की सारी टेक्निक्स बताएंगे। वो टेक्निक्स मौजूद हैं किसके अंदर, वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं आपकी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। जब तक आप सेटअप के अंदर मौजूद रहेंगे, सेटअप के बॉक्स में आपका माइंड इंगेज रहेगा, इसमें से कोई भी चीज आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, ठीक है। और जैसे ही आप इससे बाहर जाएंगे, डेफिनेटली आप पर अटैक होगा, फियर ऑफ लूजिंग का, फियर ऑफ विनिंग या फियर ऑफ अननोन का। अगर फियर ऑफ विनिंग की बात करें हम, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। लाइक आई थिंक मेहताब साहब ने कल भी बता दिया था आपके लास्ट लेक्चर में कि आप अब जल्दी टीपी लेके बाहर हो जाते हैं मार्केट से, हालांकि अभी आपके पास 10 से 15 पिप्स का एरिया क्वेश्चन पड़ा हुआ होता है आपकी विनिंग का। तो दिस इज शेमफुल एज ए ट्रेडर। मैं अगर अपने लिए समझूं कि वी मस्ट हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, पिप बाय पिप। हम पिप बाय पिप एंटर होते हैं मार्केट के अंदर और पिप बाय पिप मार्केट को मूव करते हैं। अपने एसएल और टीपी को डिजाइन करते हैं और मार्केट में उस जगह तक हम लोग स्टे करते हैं। उससे पहले ना तो हम जल्दी निकलते हैं और ना ही रेकमेंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनलिज्म और दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इन इट। ओके, थर्ड हम देखेंगे अनकवरिंग अनहेल्पफुल बिलीफ एंड रीवायरिंग योर बिलीफ सिस्टम। ओके, इसके अंदर जो चीज है देखने वाली कि एनीवन कैन हैव द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजी। आपको देखिए स्ट्रेटेजी तो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इसमें एक लफ्ज यूज हुआ है, इंटरफेरेंस ऑफ द इमोशन
with your strategy. I hope you understand it कि आपकी strategy के साथ जब आपके emotion interact करेंगे उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जो ग्रिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू डेमोस, थ्रू वर्कशॉप, through clearance of your demo classes and explanation of the trading setup। वो चार चीजें हैं जो कि आपको ग्रिप देंगी आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, और आपकी देन आपकी स्ट्रेटजी हावी हो जाएगी आपके इमोशंस के ऊपर। ओके, दोज हु कैन अंडरस्टैंड एंड मास्टर देयर ओन इमोशंस, देखें यहाँ पे बात ऑलरेडी लिखी हुई है, हैव एन अनडाउटेबल एडवांटेजेस ओवर दोज हु कैन नॉट। डेफिनेटली आपका एडवांटेज होगा उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरफ जिनके पास इस किस्म की एजुकेशन नहीं होगी, तो यू कैन विन इन दिस वे। हम क्वेश्चंस लास्ट में भी जरूर लेंगे, तो कोई क्वेश्चन होगा तो इसके रेलेवेंट जरूर पूछिएगा आप। आई वुड लाइक टू आंसर ऑल ऑफ इट। ओके, आई होप सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, लेट मी हैव इट। एक्सेप्ट दैट यू विल लूज, ये बड़ी मजेदार चीज है कि व्हेन यू हैव टू स्टार्ट एंटर एग्जीक्यूट योर ट्रेड, सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट करके बैठिए कि आप लूज कर सकते हैं। आप बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो भी लूज करते हैं। टुडे आई लूज 2 ट्रेड्स एंड आई एम वेरी गुड विद इट। मैंने कल 4 ट्रेड्स विन की थी। सो दैट द पॉइंट इज, मैं आपको मिसाल के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट फॉर टुडे माय ट्रेडिंग सेटअप। द पॉइंट इज कि ट्रेड्स के अंदर आपको ये चीज रियलाइज करके बैठनी है। देखें, एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, बहुत सिंपल सा मॉडल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर उस बिजनेसमैन ने क्या चीज सोच के रखी हुई है कि दिस इज माय लूजिंग एरिया एंड दिस इज माय विनिंग एरिया। अब इसके अंदर ये है कि जो लूजिंग का सेगमेंट है वो कम है, वो है $10, और जो विनिंग का सेगमेंट है वो $40 है। तो ही कैन टेक द रिस्क, वो $10 के लिए $40 का रिस्क ले सकता है एसटीपी को हिट करवाने के लिए। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। So the point is, if you want to become a successful trader, one thing you need to know and accept straight away is that you are going to lose money on some trades. If your last trade was a loss, try not to obsess over it. Instead, learn from it. देखें, trading के अंदर losing is an opportunity. Even मुझे आज opportunity मिली है कि I lose the trade, और मैंने उसको positivity में create की है। आगे जो लेक्चर जाएंगे ना, उसके अंदर हम आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे। वो रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि अगर आप लूज भी कर रहे होंगे तो आपको फील नहीं होगा कि यू लूज समथिंग। ठीक है, देखिए, एक तो ट्रेडर होता है जो कि रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड करता है, वो तो फिर अपने अकाउंट वॉश करता है। इस तरीके से काम नहीं होता। आपने काम करना है बहुत ज्यादा मेच्योर लेवल पे काम करना है, और इस मेच्योर लेवल के लिए आगे आने वाली क्लासेस में रिस्क मैनेजमेंट है, फिर उसके अंदर मैं इंटेक्ट करके बताऊंगा कि हाउ द वे हम कितना ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपनी साइकोलॉजी को लेके भी, कि अगर आपको स्टॉप लॉस भी हो गया है, इज फाइन फॉर अस। और अगर हमें कभी कभी अर्ली भी अपनी आपको ट्रेड से आउट करना पड़े, ट्रेड से आउट हो जाना चाहिए, ये साइकोलॉजी का एक और पार्ट है। इट्स ओके, लाइक आपका स्टॉप लॉस $40 का है, और अगर आप $20 देके भी मार्केट से आउट हो गए हैं, एटलीस्ट आपने $20 अपने पास कल के दिन की ट्रेड के लिए बचा लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे। इसलिए कि नए आने वाले दिन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड्स मौजूद होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट है, आपने सिर्फ अपने पैसे को बचा के रखना है। और आपने समटाइम ये भी होता है कि अगर आपने ट्रेड को अर्ली आपने क्रॉस कर दी है और मार्केट स्टॉप लॉस से पहले ही वापस आ गई है, ऐसा भी होता है। बट फॉर दिस आई सेड इट के इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मार्केट वीएसए के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके ट्रेडिंग सेटअप से आउट हो जाती है ना, वो फिर स्टॉप लॉस हिट करती है। दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब आप ट्रेडिंग डेमो करेंगे तो इस क्लास को दोबारा सुन लीजिएगा, तो शायद ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी, या नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा आप कि मैंने जितना वीएसए को ट्रेड की है, इसके अंदर अगर आपके ट्रेडिंग सेटअप से मार्केट जरा सी भी आउट हुई है, फॉरेन मार्केट से आउट हो जाए, इसलिए कि वो फिर एसएल ही हिट करेगी। दिस इज माई एक्सपीरियंस, आप डेमो पे एक्सपीरियंस कीजिएगा, यू विल एंजॉय इट। ओके, एंड द लास्ट इज, मैंने पहले भी जिक्र किया है,
अच्छा, अभी आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 6 माह डेमो प्रैक्टिस की थी, ठीक है? इसलिए कि देखें, आपके जो पैसे हैं ना, आपको आपने जॉब से सेव किए, आपने पॉकेट मनी से सेव किए, अपने पेरेंट्स से लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अपने पैसे आप कभी भी गंवाएं ना, तो उसके लिए दुनिया में इतना अच्छा बिजनेस कोई नहीं है कि आपको पहले एक प्रैक्टिकली एक एनवायरनमेंट दे दी गई है और आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करें और उसके बाद आगे ट्रेड करें। बात यहाँ के ख़त्म नहीं होती है। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने जब सेशन स्टार्ट किया था तो वो डेमो ट्रेड करते हुए डेमो करके वो मूव हो जाते थे स्क्रीन से, और जब वो वापस आते थे तो उनका टीपी हिट हुआ हुआ होता था। ही फील वेरी हैप्पी। जब उन्होंने मेरे साथ रियल ट्रेडिंग स्टार्ट की तो उन वो उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाए। जो रियल अकाउंट का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये हकीकत है। आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको जाकर आफ्टर 4 और 5 मंथ, जहाँ से मैं यहाँ से आपको आगे जाके देख रहा हूँ मैं। द पॉइंट इज, जब आपने रियल अकाउंट को प्रैक्टिस सॉरी जब आपने डेमो अकाउंट को प्रैक्टिस करना है, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो उसकी आपने आर&डी करनी है कि एसएल क्यों हिट हुआ है। उसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास आपने रखने हैं। टीपी भी हिट हो रहा है, उसके भी स्क्रीनशॉट रखने हैं। विनिंग ट्रेड्स एंड लूजिंग ट्रेड्स उसके फोल्डर बना के अपने पास रखने हैं, एंड कॉन्टिन्यूसली उनको वॉच करना है, उनको स्टडी करना है, उनको अपने माइंड में इंजेक्ट करना है। अगर मैं विन कर रहा हूँ तो क्यों विन कर रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ तो कैसे लूज कर रहा हूँ। और जितने ज्यादा लूजिंग पैटर्न डेमो में आपके पास आएंगे उतनी ज्यादा आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। एज आई सेड, और मैं इस चीज पे कायम हूँ, लॉस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड टू गेट बेटर। तो ये वो चीजें हैं जिस तरीके से मैंने काम किया है, बिकॉज इस थ्योरी के अंदर मोस्टली हमारा तजर्बा ही इन्वॉल्व होता है, जो कि हम आपको अपना एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे फील किया था साइकोलॉजी को। आज डेली बाय डेली, ऑन डेली बेसिस, साइकोलॉजी को हम लोग कैसे डील करते हैं, और उसके अंदर कितना ज्यादा आपको कूल रहना पड़ता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, डेमो के अंदर आप अगर आप काम कर रहे हैं तो सिंसेरिटी के साथ काम करें। आप अपनी लॉट साइजेस को कंट्रोल करके लगाएंगे। आप मैं भी बताऊंगा, टीम भी बताएगी आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, अपने टारगेट के मुताबिक काम करें एंड प्रॉपर टाइम दें। एंड जब आप ट्रेड के अंदर बैठेंगे तो आप ट्रेड को प्रॉपरली वॉच करेंगे, उसकी हर मूवमेंट को आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करके आप चाय पीने चले गए आप। तो ये वो एथिक्स हैं, ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे इसलिए कि आई नो दैट कि आप रियल अकाउंट के अंदर आप कभी भी स्क्रीन से मूव नहीं करेंगे। तो मेक योर सेल्फ प्रैक्टिसिंग, लाइक जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो वो प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी कीजिए आप कि आपको डेमो के अंदर, रियल के अंदर कम कम हर्डल्स का सामना करना पड़े। ठीक है, आई थिंक ये कुछ रियलिटीज थी जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अगर जिनको नहीं भी समझ आई है तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो आगे सेटअप्स में जाएंगे ऑटोमेटिकली उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। दिस इज द एंड पोर्शन ऑफ इट। अनकंसर्न विद द क्लास एनरोलमेंट प्रोसेस है। सर मलिक मेहताब से आप रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? उनका सेल नंबर है एंड फेसबुक आईडीज है, एवरीवन नोज अबाउट हिम। And business communication, if we have any of the business communication client from outside of the Pakistan, they can just get us back to us on info@protradersglobal.com, and something like that we will answer there. And I hope so. That's it. The This is it from my side. I don't find any other slide in it to just explain it to you. हम लोग चलते हैं अभी कुछ क्वेश्चन सेशंस की तरफ, और क्वेश्चन सेशन में आप मैसेज कीजिए प्लीज, तो मैं फिर आंसर देता हूँ मैं। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आप टेक्स्ट कीजिए मुझे प्लीज। देखिए, आपने मिर्जा मुजम्मिल ने क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोर्स स्टडी प्रोग्राम किया है कि जो ड्राइंग टूल मैं यूज कर रहा हूँ वो मुजम्मिल, दिस इज इररेलेवेंट क्वेश्चन।
I hope so. This is not the part of this is the not the decorum of our class. I hope you understand it. And Walaikum Assalam, sir. जी बिल्कुल गुलाम मोहम्मद एस एल एंड टीपी दोनों को डिज़ाइन करना बेहद ज़रूरी है इवन अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की है इवन मैं भी उस क्लास को सुन रहा था तो मालिक साहब ने यही बात बताई थी कि बड़े बड़े बैंक्स भी अपने एस एल एंड टीपी डिजाइन करके रखते हैं इट्स नॉट लाइक दैट दे आर ओपनिंग देयर ट्रेड्स वो अपनी ट्रेड्स को ओपन नहीं छोड़ देते हैं किसी भी साइट पे ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है कि ये वही बात है कि आपने अपने एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर है ठीक है वो मुझे बता दिए और वो कार्ड मेरे पास है एंड आई कैन गो एंड स्वैप द मनी सो बी प्रैक्टिकल हमें ऐसा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है जो कि हमारे लूज एंड पर जाएगी ठीक है तो अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो है एहतशाम की तरफ से ओके सरफराज है सरफराज जी सरफराज आपका क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसी वक्त कंप्लीट हो सकती है जब मैं बीएसए की स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा नहीं देखें देखें द पॉइंट इज आप एलिट वेव को आप स्टडी कर लें आप जब आप ट्रेडिंग प्रोग्राम उनका पूरा स्टडी करेंगे डेमो प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जो आपको हार्डशिप देखनी पड़ेंगी तो वो खुद ब खुद ही वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखिए मेरी बातों से आपको आपकी साइकोलॉजी मैनेज नहीं होगी जब आप डेमो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते चले जाएंगे जैसा कि पीछे ट्रेड में था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐसा 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 वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी जब आप 3 महीने का डेमो करेंगे तो एटलीस्ट आप इस काबिल हो जाएंगे आप रियल के ऊपर आपकी साइकोलॉजी एटलीस्ट 70% तो काम कर रही होगी ना तो ये आपकी बात का आंसर है ओके एंड आमिर जी थैंक यू वेरी मच आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन देयर गुलाम मोहम्मद का जी गुलाम मोहम्मद आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टीपी नीड टू मस्ट नीड टू बी put there just to get the profit. Okay. Zamir Hussain, why 90% people lost? This I would like to answer this question. Zamir, 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं जब मार्केट हाईली मैनिपुलेटेड है मार्केट आपको फेक बाय करवाती है और खुद सेल में आके बैठ जाती है आपको फेक सेलिंग करवाती है खुद बाय में आके बैठ जाती है मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर विद इन अ 5 मिनट बाई भी करती है और सेल भी करती है तो आपके पास डायरेक्शन नहीं होती है जब आप डायरेक्शन लेस काम करेंगे आप तो आई होप सो ये जो लोग हैं जो कि 90% काम करते हैं वो लोग हैं जो कि रूल्स को एंड मोस्ट ऑफ इट वो विदाउट एनी स्टडी प्रोग्राम आते हैं एंड आई मस्ट से दैट के डेफिनेटली आपको वो नहीं बनना तो दैट इज द रीजन आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है वी मस्ट हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल कि हमें दूसरों के गलत तजर्बों से अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर डिजाइन करना चाहिए इसलिए कि दूसरे तजर्बे कर चुके हैं वो काफ़ी हैं वो 90% लोग बेहतर है कि आप फुटप्रिंट को फॉलो करें उन 10 आपने अच्छा मुझे एक बात बताइए आपने उन 10% लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा कि जो कि पॉजिटिव है दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी एवरी टाइम लुकिंग एट द राइट साइड ऑफ द विंडो द पॉजिटिव साइड ऑफ द विंडो हमेशा आपको रोशनी नजर आएगी अगर आप डार्कनेस की तरफ देखेंगे you will every time find a darkness you must have to become out of those darkness and go towards the shine where the sun is shining I hope so you understand this answer okay जमीर के बाद जी एहतशाम अहमद है जी अगर 2 से 3 ट्रेड्स लॉस में चली गई हैं तो हिम्मत नहीं होती ट्रेड लेने की ये डर कैसे देखें बात सुनिए आप नंबर वन 2 से 3 ट्रेड लॉस में चली गई है इट्स फाइन फॉर मी आज मैं 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड लॉस करके बैठा हूँ मेरा द पॉइंट इज कि आपका मनी मैनेजमेंट किधर है
आप एक कारोबार करने बैठे हैं, जब आप कारोबार आप करने बैठे हैं, देखें बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी लाइक एक एक वीक के अंदर 10 ट्रेड्स हुई हैं, अगर मैं 7 ट्रेड्स अपनी विन कर रहा हूँ, 3 लॉस कर गई हूँ, देन व्हाट इज एन इशू? नंबर वन। सेकेंडली, अगर ट्रेड लॉस कर गई है तो उसका इमीडिएट एक्शन ये है कि उस दिन आप ट्रेड ना कीजिए। नंबर टू, अपनी R&D कीजिए। नंबर थ्री, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को खोल के रखिए। जैसे मैंने आइडिया दिया था कि आपने आप अपने विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स के फोल्डर्स बनाइए, और वो हम आपको बताएंगे कि जब आप डेमो क्लासेस के अंदर कैसे आपने अपने ट्रेड्स के सेटअप को कॉपी करके रखना है, और फिर उसके बाद आप उसकी मुसलसल R&D कीजिए और जाके पीछे बैक टेस्टिंग कीजिए। आप बैक टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है वो बता देंगे। मैनुअल बैक टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस तरीके से ये होगा कि हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। और देखें, आपकी हिम्मत तब टूटती है जब आप लॉट साइज बड़ा ले लेते हैं और बहुत ज्यादा लालच करते हैं, तो दैट इज नॉट द वे ऑफ द ट्रेडिंग। आपका डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा। मैं गुलाम मोहम्मद। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, सरफराज आलम है। या देखिए, इक्विटी के हिसाब से ही आपके जो डिपॉजिट होता है उसके हिसाब से ही मनी मैनेजमेंट होती है। वो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हैं, आपका एक अभी एक साइकोलॉजिकल लेक्चर पड़ा हुआ है, एंड मनी मैनेजमेंट की शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैनुअली इसको फार्मूला भी होगा कैलकुलेट करने का, वो भी बता देंगे। सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। उसको अप्लाई करेंगे, नथिंग विल बी हैपन। एटलीस्ट यू विल नेवर एवर लूज योर इवन द वॉश ऑफ योर अकाउंट। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। थोड़ा सा टाइम हमारे साथ गुजारिए, आप यू विल अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पे चीज़ों को समझने जा रहे हैं आप। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सैयद अहमद हसनैन पूछ रहे हैं, you can yeah, you said that you can cut the trade before the SL, but in last class you stopped us to cut the trade before TP hit. Listen, मैंने आपने बात पूरी सुनी नहीं है। VSA के अंदर जो ट्रेडिंग सेटअप होता है ना, अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया, अब तो जाता नहीं है। आपकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे आपकी एंट्रीज आपको दी जाती हैं। लेकिन अगर वो 1 से 1.5 घंटे, अच्छा, जब वो आपके अगेंस्ट भी चला गया ना, मैं आपसे फिर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो आपको 1 से 2 मौके देता है, आपको वार्निंग साइन देके जाता है कि अभी भी वक्त है, निकल जाओ। अगर आप तब भी नहीं निकलते हैं, तब आप SL से पहले काट कर निकलें या फिर खामोशी से SL हिट करवा दें। अब बात आ गई टीपी की, तो टीपी के अंदर भी ये है कि दैट इज एडवांस क्वेश्चन, बट आई मस्ट हैव टू बी आंसर फॉर दिस कि आपने ये देखना है कि अगर आप सेल की ट्रेड में बैठे हैं तो नीचे आपकी कोई डिमांड तो नहीं आ रही है, और दूर दूर तक कहीं डिमांड तो नहीं पड़ी हुई है। डेफिनेटली अगर डिमांड पड़ी है, तब आप टीपी हिट होने से पहले, अव्वल तो आपका टीपी ऐसी जगह पे डिजाइन ही नहीं करवाया जाएगा जहां पे आपको डिमांड के अंदर जाके आप फंस जाएं और आपकी डिमांड हिट हो जाए आपके आपके सप्लाई के सेटअप को। तो दिस इज जब आप ओके, ये रिकॉर्डिंग तो चली गई है। अब जब आप एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे, ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको आंसर इसका अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर अभी भी ना हुआ तो। Zamir Hussain, why 90% people lost their money in forex? This is again the same one. Bilal Khan, sir Amir Raza की क्लास कब होगी? You must have to be prompt to Sir Amir Raza and ask him, Bilal. Okay, मोहम्मद रहमान, सर फेक सेलिंग का कैसे पता चलेगा? We will, guys, we will let you know whenever you have in your advanced courses. This is psychological program. Right now, you are inside of it. So how can you guys can get it in a psychology, the fake news information? Kabir Khan, thank you. Yeah, you're welcome. Okay, Ghulam Mohammed. Ghulam Mohammed, you're asking the same thing that how guys you get know about the fake trend and selling. Those are actually the example of it, how to tackle with the like you can say that in a market, the direction of it. So these are very very complex topic, and I don't think so we have to just explain here. If you have any question regarding the psychology, I cannot find any of the question for the psychology, so I'm looking for some of the question that can that may I can explain in psychological point of view. Okay, so this is irrelevant.
शुजात इकबाल। जी, इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन कि मार्केट टीपी के पास वापस जाकर वापस आ जाए तो उस टाइम ही जो प्रॉफिट हो वो यस व्हाई नॉट, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प। देखिए जैसा कि आपको बताया गया है, वेरी इंस्टेंट इन योर ट्रेडिंग सेटअप के आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द ओनली रीजन। अगर आप सेल की ट्रेड में बैठे हुए हैं और ट्रेड जाके सडनली ऊपर जाना शुरू हो जाती है और आप जो प्रॉफिट कर रहे होते हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाता है, यस व्हाई नॉट। आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको वो लेने से कौन रोक सकता है आपको। समटाइम कोई फंडामेंटल ट्रिगर हो जाता है, सेंटीमेंट न्यूज आ जाती है और वो पेयर सडनली वीक हो जाता है। देखें आप राइट नो कोविड सिचुएशन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं और डेमो भी उसी के अंदर करेंगे मोर और लेस। तो आप मार्केट की शार्पनेस को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने ये बात आपको क्यों कही है कि दैट इज द ओनली वे कि आप अपने पास जितना प्रॉफिट है आप उसको लेके आप मूव कर सकते हैं। Sayyid Ahmed Hasnan, can a person chat on a mobile? Yeah, everyone can chat on a mobile, but to the relevant department, if you have any question, and because the thing is, this is what the instruction by Sir Amir. We will give the lectures there on. I mean, we can give answer back on the chatting area. That's it, and I'm really feel sorry for it. Mm, okay, what we have the next one, Pritam Roy. Okay, can we catch the quick buy, sell, and break up through VSA? Yeah, that's why, Pritam, we are trading it. It's been a fun there whenever we are sitting with the trading setup, just to guys let them know whether the buyer. That is whole the game of fake buying and selling and identify where is the right volume there and trade your volume under of it. So Pritam, don't worry about it, and we would like to help you there, inshallah. Okay, I hope you understand it. Just be patient, just stay tuned with us. And it's at Sham Manzoor. Yeah, Tisham, I can see your question, but where is your question, Tisham? Noreen Akram. Okay. Research and development. R&D mean research and development of your trading charts. What's happening there? What happened to you? कि क्या हुआ? आपका एसएल क्यों हिट हुआ? कहाँ से सप्लाई आ गई थी ऐसी जो कि सडनली आपके बाय के सेटअप को सबटाच कर गई है? तो वो आप जरूर उसको R&D कीजिए. दैट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, I hope you understand it. Sarfraz Alam. Okay, you like this webinar, you're more than welcome, Sarfraz. Shoaib Ahmed. Okay, जब हम कंफ्यूज होकर मार्केट अप जाएगी या डाउन तब क्या हमें मार्केट में देखें शोएब, द क्वेश्चन इज गुड. आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स हैं जो हम आपको आगे जाके बताएंगे इन अ मंथ, आफ्टर अ मंथ अबाउट. आपको इससे पहले ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल पे चलेगी. बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी मार्केट आपको, आपकी आंखें आई मीन कैन जज इट, आइडेंटिफाई इट, और आप मार्केट को उसका काम करने देंगे. जब आपका टाइम आएगा आप अपनी एग्जैक्ट एंट्री के साथ आप मार्केट में आएंगे, बाय सेल लेंगे एंड यू कैन गेट योर प्रॉफिट. तो आपका पेशेंस इसके अंदर दरकार होगा. तो यानी कि देखें, मोस्टली साइकोलॉजी के साथ पेशेंस भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. सब्र जितना ज्यादा करेंगे, वेट करेंगे अपनी ट्रेड का, उतना अच्छा आप रिजल्ट आपको मिलेंगे ट्रेड के. ये गेम बाय और सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल की नहीं है इन ए डे. अगर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सब्र से ही, कि आपकी एक हफ्ते की 2 से 3 ट्रेड्स ही बहुत है अगर आप ट्रेड करने वाले हो. आप नॉट लाइक द वे के लोग एक दिन के अंदर 5 से 10 ट्रेड करते हैं एंड प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट में लॉस करके आउट हो जाते हैं. तो दिस इज अगेन अनदर साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट. इस पे जरूर काम कीजिएगा आप, ठीक है. शुएब के बाद है जी मोहम्मद रहमान. I hope you understand some of the question answer from my side. And Sayyid Saklan Ahmed, please advise link of complete VSA program. नंबर वन लिंक तो जी VSA की
यूट्यूब वीडियोस हैं जो सर आमिर रजा का प्रो ट्रेडर ब्रांड है। अगर आप बहुत जल्दी लर्न करना चाहते हैं तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए देखना आप। सेकेंडली, लिंक्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, ये लाइव क्लासेस होंगी तो आप वो अटेंड कर लीजिएगा। थर्डली, वाइकॉफ सर वाइकॉफ चैनल मेथड्स की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप वो लिख के भी आप देख सकते हैं आप। एंड सो मैनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। व्हाई नॉट, आपको वो सब कुछ ज़रूर देखना चाहिए आपको। ओके रहमान, आपका भी थैंक यू वेरी मच कि यू हैव लिसन दिस वेबिनार विद अ केयर। एंड मोहम्मद आरिफा, so I'm a bit confused while learning forex and ending up getting demotivated as I'm feeling that it is much hard to learn. And yes, I agree with it, it's much hard to learn। मैंने तो पहले ही आपको बताया, मेरी पहली स्लाइड ही यही थी। And in the end I will waste my time by running before this business। Yes, I agree with it, I even agree with it। Should I leave this and learn something else while I was doing related to my studies only for, or should I continue it? No, Alpha, I thought so. I think you're from the last batch, but I learned from it, but I don't know. The answer for this is very very simple। This is a very hard job, and देखिए, पैसा कमाना, keep very things, let me make things very simple। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रहे हैं, अब आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, आपको इंजीनियरिंग के बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, फिर इंटर्नशिप करनी है, अपने बॉस को प्रूफ करना है, फिर आपको सैलरी मिलेगी, आपको टास्क दिए जाएंगे, और आपको टास्क देने के बाद देर आर सो मेनी हार्डशिप्स देयर। मैं 20 इयर्स का आईटी करियर लेके यहाँ बैठा हूँ, बट द पॉइंट इज के चीजें आसान कहीं पर भी नहीं होती हैं। दैट इज योर डिसीजन कि आप आपको क्या करना चाहिए। एज पर माई एडवाइस, दिस इज वन ऑफ द गुड बिजनेस फॉर द वुमेन, कि वो घर में रह के काम कर सकती हैं और फुल मोटिवेशन के साथ काम कर सकती हैं, बिकॉज I prefer it for the women's this kind of course। Even for my daughters, I would prefer it। So it is just like that। मेरे से ज़्यादा आपको क्या मिसाल दे सकता हूँ मैं आपको। I hope you understand it। Pritam Roy, okay, I hope you understand it and you agree with it। You're more than welcome। Atisham, thank you। You're welcome too। Abdul Nasir, will we study Elite Wave with VSA? I cannot recommend it to you। It's all, this is your call। I can't explain it to you। Even I don't know about the Elite Wave, and I'm not interested because I'm earning my money from VSA। Why I go for something else? It's very simple। Okay, I hope you understand it। In my last part of the answer, I earn my money from my VSA, so why I need it? So something like that। Even सर की मैं बात करूं, सर आमिर की, उनसे भी ये क्वेश्चन मैंने किया था। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो उन्होंने मुझे यही आंसर दिया था, कामरान, आई लर्न फ्रॉम वीएसए, व्हाई आई गो फॉर द मार्केट प्रोफाइल एंड सम अदर प्रोफाइल्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मुझे आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले आंसर मिला था, वही आंसर मैंने आपको दे दिए। आई होप यू गेट योर आंसर। नासिर, जमीर हुसैन से, ये फुल कोर्स फ्री है या पेड भी स्टार्ट होगा, और होगा तो कब होगा, क्योंकि किस स्टेज पे होगा? देखिए, पेड कोर्सेज की जहाँ तक बात है, वो डेली बेसिस पे स्टार्ट होते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे स्टार्ट होते रहते हैं, एंड लोग ज्वाइन करते रहते हैं, और उसका जो पेस होता है वो टोटली एक डिफरेंट पेस होता है, और उसके जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटायरली डिफरेंट होते हैं। आई मीन, इट्स द सेम बट इट्स डिफरेंट, बिकॉज देर मस्ट हैव टू बी अ, देखें, पेड और फ्री के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द, ये एज ए ब्रांड, दिस इज अवर यू नो, जरूरी है एज ए बिजनेस point of view and all point of view। I hope you understand it। So for this you can contact to the HR। Okay, what I have the next one। सर ऑर्डर फ्लो भी आप ही कोर्स में, या वी हैव ऑर्डर फ्लो देयर। आपने आई थिंक कोर्स आउटलाइन
दिलीप कुमार, दिलीप, आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट वन जो है वीडियो, उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें सारी कोर्स आउटलाइन मौजूद है, उसमें ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर फ्लो को हम लोग देखेंगे हम। आई थिंक क्वेश्चंस काफी हो गए हैं, कुछ है और है। हमारे पास लाइक हैं अभी 6 मिनट इस वेबिनार को क्लोज करने के लिए। ठीक है, दिलीप के बाद क्वेश्चन है। Okay, see, if you're interested in VSA, just go ahead. We are here to help you. Ramsha Khan said, now my exams have been postponed and I'm studying from two uni at the same time. But in my passion, I have to do VSA last batch. I couldn't take prep. I couldn't take what? I didn't get this. You didn't get the preparation. So right now you're here, Ramsha. So you must have to be just completely there. You have an edge of it. So you didn't get it properly. I get it, and it's okay. It's good for you. You have the chance to get it now, and we welcome you again in it, and we hope so. You will be good with it. Someone else, because the questions are stopped now, and I thought so. Everyone are done with it. अगर आप मुझे go ahead देते हैं तो I'm going to be close this webinar, and further on we will forward the recording of it in the next 24 hours. तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा if you find it interesting, something like that. Okay, Hasnan, you are more than welcome. More than welcome. Okay. Okay, so seems like guys, this is it. Okay, guys, I think I hope everyone is just saying thank you very much, and they understand. They like the class, so that's it. Let's call it a day. And what I said in the last, just stay tuned with us, and I wish you guys a very good luck कि आप लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो, and अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, ठीक है? तो and good night from my side, and Allah Hafiz.